स्वागत है दोस्तों, आप सब किसी को चारापुना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों, हर किसी को जमीन खोद खोद कर निकालेंगे, कहां छुपेंगे वो लोग। जी हां, इतनी बड़ी एक बात, इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट पास किया एक पीड़ित की पिता ने। वो पीड़ित के पिता जो कि दर बदर भटक रहे थे इतना दिनों से, वो पीड़ित की पिता जो कि असहाय महसूस कर रहे थे कुछ दिन पहले तक भी, वो आज कह रहे हैं कि जहां पर भी है वो क्रिमिनल्स, वो तमाम क्रिमिनल्स को मिट्टी के अंदर से भी खोद खोद कर निकाल के उसको सजा दिया जाएगा। तो अचानक ऐसा क्या हो गया, अचानक ऐसे यू टर्न कैसे ले लिया एक पीड़ित के पिता जो कि कुछ दिन पहले ही लापरवाही से जूझ रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार से अर्जी लगा रहे थे। वो आज यू टर्न कैसे ले सकता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरजी कर केस की बात। वो केस जो केस में एक पीड़ित की पिता ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी बेटी को न्याय दिया जाए, पर ममता बनर्जी एक भी नहीं सुने। तो वो बात एक कहने वाली बात है कि जब सिस्टम आपकी बात नहीं सुने तो फिर बी द सिस्टम, आप सिस्टम बनो। और आज वही हुआ। आज रत्ना देवी यानी अभया की मां, उन्होंने कैंडिडेट के हिसाब से, बीजेपी की कैंडिडेट के हिसाब से वोट में खड़ी हो गई और जीत भी गई। आज वो सक्सेसफुल विधायक है और एक विधायक होने के नाते आज उनके हाथ में वो पावर है जो पावर उनके पास रहना चाहिए था उनकी बेटी को जस्टिस देने के लिए। तो जिसके कारण मैंने कहा कि बी द सिस्टम, सिस्टम बन जाओ आप, क्योंकि जब सिस्टम आपकी नहीं सुनेंगे कितनी बार आप सिस्टम के सामने कहोगे। आज अभया को न्याय दिया जा सकता है। आज इतनी बड़ी अपनी सीने में बल आ गया है अभया की पिता की कि वो आज कह रहे हैं कि हर किसी को जमीन से खोद खोद कर निकाल के जस्टिस देंगे, हमारी बेटी को जस्टिस दिया जाएगा। तो ये जो है ये पावर सिर्फ आज, तो नेचुरल सी बात है कि आज अभया की पिता माता के हाथ में पावर आया है तो वो अपनी बेटी को जस्टिस दे पाएंगे। और हम सपोर्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनकी बेटी को जस्टिस मिले। पर ये जो पावर है, ये पावर हर एक देश की हर एक नागरिक को होना चाहिए था। वो चाहे विधायक हो, वो चाहे एमपी हो, या चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति हो, हर किसी के पास अपनी जस्टिस की हक होना चाहिए। उस टाइम पे आरजी कर की मुख्य अधिकारी संदीप घोष को बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री रास्ते पे उतर गए थे। एक मुख्यमंत्री दौड़ भाग करने लगे और ये अभया कांड की जितने सारे फाइलें हैं वो तमाम चीजों को छुपा दिया, पता नहीं जला भी दिया हो सकता है। और उसके साथ साथ उस संदीप घोष को बचाने के लिए क्या नहीं किया हमारी बंगाल की एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और आज देखिए वही ममता बनर्जी काला कोट पहन के अदालत में जा रही है और जाके क्या कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी की लोग हैं इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं बीजेपी की लोग। जब से बीजेपी जीत कर आए हैं हमारी टीएमसी की लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पर सवाल उस ममता बनर्जी से आज ये है कि ये जो आपकी काला कोट है जिसको पहन के आप हाई कोर्ट में जाके आपकी टीएमसी कैडर के लिए खड़े हैं, आप जो कह रहे हैं कि जज के सामने छाती पीट पीट कर कि आपके लोगों को बीजेपी की लोग आक्रमण कर रहे हैं, उस टाइम पे आप कहां थे जिस टाइम पे अभया की ये केस हुआ था? उस टाइम के आपकी ये काला कोट कहां था? उस टाइम पे आपकी ये काला कोट निकल के आप अदालत में क्यों नहीं गई? क्यों नहीं अदालत में सवाल की अभया की जस्टिस के लिए? पर समय इसका जवाब बहुत सही तरीके से दे दिया। जैसे ही ममता बनर्जी अदालत में प्रवेश की, वो 2 दिन पहले, आप मत भूलिए 2 दिन पहले ही वो सीएम था, जैसे ही वो अदालत में प्रवेश की संग संग पूरी की पूरी अदालत गूंज उठा चोर 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 कह के। तो लोगों के अंदर ये जो गुस्सा था वो पहले से ही था, पर लोग एक भी शब्द नहीं कर पाते थे क्योंकि वेस्ट बंगाल में हालत कुछ ऐसा था। वो हर कोई व्यक्ति, सब किसी को सब कुछ समझ में आता था कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या चल रहा है ना चल रहा है, सब किसी को समझ में आ रहा था। पर लोग एक शब्द तक नहीं कर पा रहे क्योंकि लोगों को पता था कि कुछ दिन बाद ही इलेक्शन है। जो शब्द करना है, आवाज जो करना है वो सही जगह पे जाके करेंगे। और इलेक्शन की बटन में जाके लोग ऐसी आवाज की कि पूरी सरकार पूरी की पूरी रातों रात नहीं करेंगे, पूरी दिन की उजाले पर एक सरकार पूरा ध्वस्त हो गया। जो सरकार एक टाइम पे 294 के अंदर 230 सीटों की हकदार था, उस सरकार को 80 सीट भी नसीब नहीं हुआ। मतलब लोगों का खौफ कितना ज्यादा बढ़ गया था इसके ऊपर
इन सरकार के ऊपर। तो जिस वजह से आज हमारी बंगाल में जो बीजेपी की सरकार गठन हुआ है, ये बीजेपी सरकार भी कम नहीं है। ये अब चुन चुन के हिसाब लिया जा रहा है, ये अब चुन चुन के हिसाब ले रहे हैं वो हर किसी से जो इस कांड में शामिल थे और जो ये करप्शन में शामिल थे, जो करप्शन में ममता बनर्जी की साथ दिया था, वो सब किसी को उठा कर आज जेल के अंदर डाला जा रहा है। ये कोई पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से नहीं। ये आप मत सोचिएगा कि बीजेपी आज बंगाल में आया है इसीलिए जो रूलिंग पार्टी यानी टीएमसी जो था उस टाइम की, उसके ऊपर गुस्से की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, आज जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब कुछ न्याय के लिए किया जा रहा है। अगर आज बीजेपी सरकार गुस्से में ही करता तो फिर सबसे बड़ी एग्जाम्पल बंगाल में ये सेट हुआ पूरी हमारी देश के अंदर कि बीजेपी की सरकार गठन होते ही बीजेपी पार्टी की जो कैडर्स है, जो वर्कर्स है, उन सब किसी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप लोग किसी भी टीएमसी सपोर्टर के ऊपर हाथ मत उठाइएगा, कोई भी उन लोगों की पार्टी ऑफिस को जबरदस्ती दखल करने की कोशिश मत कीजिएगा, हम ऐसा नहीं चाहते। और जहां पे 2-4 जगह पे पार्टी ऑफिस को दखल किया गया था दोस्तों, वहां पे बीजेपी के लीडर्स खुद जाके वो ताला खोल के उन लोगों को बाइज्जत उनकी पार्टी ऑफिस हैंडओवर कर दिया था। तो मतलब कहने की ये सब कुछ कहने के मतलब एक ही था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि टीएमसी के ऊपर गुस्से हैं और जिस वजह से कैसे भी हो टीएमसी के ऊपर से बदला लेना है, ऐसा नहीं। जो सच है उस सच को सपोर्ट किया जा रहा है और जो झूठ है उस झूठ को कान पकड़कर खींचकर आज हमारी कानून के नीचे लेके आया जा रहा है। तो आज वेस्ट बंगाल की हालत कुछ ऐसे है और जिस वजह से मैंने वो पोस्ट किया था कि हमारी वेस्ट बंगाल में राम राज्य गठन हो चुका है दोस्तों।